हेलो बच्चों, एसकेवी के यूट्यूब चैनल पे बच्चों आपका स्वागत है। मैं बायोलॉजी का मेंटर सुधीर कटियार आज आपको व्हाट इज ए लाइट रिएक्शन इसके विषय में हम बताएंगे बेटा। आइए देखते हैं क्या होता है लाइट रिएक्शन बेटा। ठीक बेटा, लाइट रिएक्शन जो है आपको मालूम फोटोसिंथेसिस की दो स्टेज होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो पहले कहाँ चलता है उसके विषय हम लोग जानकारी लेते हैं बेटा। आपको मालूम है कि जो ये प्रोसेस है एक स्पेशल बॉडी में चलता है जिसे वन सेक्स रहता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं बच्चों। ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है बेटा, और इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक, और ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये हो गई। और मेम्ब्रेन का नेचर जो होता है बेटा वो सिलेक्टिव परमेबल होता है। ऑल बायो मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिव परमेबल। जो ये क्लोरोप्लास्ट है बच्चों, ये दो मुख्य चीजों का बेटा बना होता है। एक इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, प्रोटीन फ्लूइड होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। और इसमें बच्चों डार्क रिएक्शन चलता है। इसके अंदर और भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे देखिए सिंगल है तो थैलाक्वाइड, और इनका स्टैक्स है तो इसको हम बेटा ग्रेनम कहते हैं। इन थैलाक्वाइड को जोड़ने के लिए एक और मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसे हम स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। स्ट्रोमा थैलाक्वाइड स्ट्रोमा लैमली में जो है लाइट रिएक्शन चलता है। ठीक बेटा, अब ये जो स्ट्रोमा लैमली है दो ग्रेनम थैलाक्वाइड को जोड़ती है। जो ये थैलाक्वाइड है इसमें बेटा इसकी मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन के लिए फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। यहाँ पे केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है। तो जो ये फोटो सिस्टम है ये लाइट रिएक्शन के पार्ट हो गए। ठीक, अब देखिएगा बेटा सब इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन को बेटा हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं। फोटोकेमिकल इसलिए नाम पड़ा होगा कि लाइट है, लाइट के डुअल नेचर होता है।
एक बड़ा पार्टिकल नेचर होता है, एक वेव नेचर। और जो पार्टिकल नेचर उसे हम फोटोन कहते हैं, उसी से इसका नाम बेटा फोटो शब्द आया होगा। फोटोन जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि लाइट का डुअल नेचर होता है इसीलिए इसको फोटो कहा गया। और चूंकि इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, सारे केमिकल रिएक्शन, तो दोनों को मिला के बेटा फोटो केमिकल रिएक्शन कहा गया। क्यों कहा गया ये मैंने आपको बताया बेटा। सबसे पहला काम जो होता है इसमें बच्चों वो होता है लाइट एब्जॉर्प्शन। ये देखिएगा, लाइट मैंने आपको बताया है कि लाइट एब्जॉर्प्शन के लिए इसमें विशेष प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं बेटा। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और इनमें एक पिगमेंट जो होता है सेंट्रम, जिसे क्लोरोफिल ए कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। तो पहला काम हुआ बेटा लाइट का एब्जॉर्प्शन। ये पहला, इसका जो पहला घटनाक्रम होगा वो होगा लाइट का एब्जॉर्प्शन। ये सनलाइट पड़ रही है, ये सनलाइट पड़ रही है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों ध्यान देंगे तो देखिएगा, जो लाइट की जो पड़ रही है लाइट, इनका क्या असर होता है, ये पिगमेंट क्या करते हैं, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक बात तो समझ गए, लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन में जो है इसमें वाटर टूटता है, वाटर जो टूटता है वो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन की ल्यूमेन में टूटता है, ठीक है बेटा। अब इसको हम बेटा आगे बढ़ा रहे हैं, देखिएगा, वाटर स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, और हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, केमिकल इंटरमीडिएट्स। कैसे होती प्रक्रिया ये आपको मैं बताने जा रहा हूं बेटा। तो देखिए, आप इतना जाना कि लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाक्वाइड या मेम्ब्रेनस सिस्टम में होता है। डार्क रिएक्शन जो है बेटा वो स्ट्रोमा में होता है, मतलब फ्लूइड में होता है, ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते बेटा, देखेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे अब हम ये देखते हैं, मान लीजिए मैंने एक थैलाक्वाइड बनाया, अच्छे समझिएगा बेटा, यहाँ पे जो है PS2 लिखा मैंने, इससे मैंने यहाँ PS1 लिखा। इसका मतलब है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम किससे मिल के बना होता है, इसके विषय में अब हम आपको बता रहे हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये बात हो गई एब्जॉर्प्शन और वाटर स्प्लिटिंग। जो फोटो सिस्टम है, सेकेंड की बात कर रहे हैं, अब मैंने इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। देखिएगा, ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट आ रही बेटा, वेव के फॉर्म में आती, पार्टिकल के रूप में आती है, ये सनलाइट आ रही है। अब हमें ये देखना है बच्चों कि कैसे वाटर स्प्लिटिंग होता है, कैसे ऑक्सीजन रिलीज होती है, कैसे एटीपी बनते हैं। तो कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना, ये थैलाक्वाइड का ल्यूमेन है, इसे ल्यूमेन कहेंगे। ठीक, यहाँ पे जो होता है वाटर टूटता है बेटा। मान लीजिए मैंने वाटर के दो मॉलिक्यूल तोड़े, 2H2O, और ये 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये वाटर टूट रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। तो आप बच्चों यहाँ पे तुरंत यहाँ पे लिखेंगे वाटर स्प्लिटिंग को फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक, ये हो गई लाइट, ये हो गई लाइट। ठीक, तो वाटर स्प्लिटिंग को बेटा फोटोलिसिस कहा गया। अब देखिए इसी में देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व भी हो रही है। यहां पे आप देखें
ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है। ये देखिए ऑक्सीजन रिलीज भी हो रही है। तो पहला हुआ बेटा लाइट का एब्जॉर्प्शन, फिर हुआ वाटर का स्प्लिटिंग, फिर हुआ ऑक्सीजन इवॉल्व। इसी घटनाक्रम में जो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से बनेंगे एटीपी और NADPH। ठीक बच्चों, ये आप देख सकते NADPH, ये आप देखें, इसे कहेंगे NADPH। बच्चों ये जो इंटरमीडिएट बने बेटा एनर्जी के होते हैं, हाई एनर्जी इंटरमीडिएट ATP और NADPH। बात समझ में आ गया होगा। ये प्रक्रिया कैसे होती है, आपने डायग्रामेटिक इसको देखिए, थ्योरी यहाँ देखा और डायग्रामेटिक इसको यहाँ समझने की कोशिश की बेटा। अब बेटा आप देखेंगे सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कैसे कौन इन्वॉल्व होते हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक बेटा, अब हमें आपको बताना है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक बच्चों देखिएगा, सबसे पहले देखो बेटा हमने बताया है कि इसमें 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो आप देखिएगा ये मैं 4 टाइप के पिगमेंट्स बना रहा हूं। ये देखेंगे बेटा, ये जो पिगमेंट्स हैं बच्चों, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैरोटीन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है, और इनको सराउंड करते हुए ये प्रोटीन होती है। बच्चों देखेंगे क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये मिलके बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। और इन्हीं एसेसरी पिगमेंट से बना होता है एंटीना। बात समझ में आ गया बेटा, एसेसरी पिगमेंट से बना होता है एंटीना। और ये जो है लगभग 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक लाइट का एब्जॉर्प्शन करते होंगे, करते हैं बेटा। देखिए अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आ रही, सभी के पास पहुंचेगी, ये सनलाइट हो गई। तो क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इनको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं और ये एंटीना बनाते हैं और इसको सराउंड करती है बेटा ये प्रोटीन। ये लगभग जो होता है 700 नैनोमीटर। ठीक बच्चों, और ये जो हो गई प्रोटीन हो गई। ठीक बेटा, जो ये है एक पिगमेंट है, ये क्लोरोफिल ए है और इसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। रिएक्शन सेंटर, तो बेटा देखिएगा एंटीना प्लस रिएक्शन सेंटर इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आप याद रखना बेटा, अगर मैं इस टोटल की बात करता हूं
एसेसरी पिगमेंट से लेके रिएक्शन सेंटर तक, तो इसको हम बेटा कहते हैं LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्शन सेंटर जिसमें केवल एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होगा विद प्रोटीन होता है। इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट जिसमें बी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है। ये मिल के बनाते हैं बेटा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक बच्चों, तो ये आप देखिए लाइट हार्वेस्टिंग विद इन ए फोटो सिस्टम। देखिएगा, अब आपको ये देखना क्या डिफरेंस होता है फोटो सिस्टम, एंटीना और LHC में। अब देखिएगा, जब यहां से एनर्जी सबसे ट्रांसफर होके आती है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही बेटा, देखिएगा ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और ये एनर्जी मिलती है रिएक्शन सेंटर, और ये पीस जो है पिगमेंट जो है 700 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन इमिट किया, ठीक है। तो इसको बेटा जो ये रिएक्शन सेंटर है इसको कहा जाता है, चूंकि 700 नैनोमीटर पे ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे कहते हैं P700। इसे कहा जाएगा P700। P का मतलब पिगमेंट है और 700 नैनोमीटर पे ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। अब बेटा यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा जो ये इलेक्ट्रॉन है इसको एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे आप देखेंगे ये हो गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बेटा एनसीईआरटी ने दिया उसको हम लोग याद रखना बेटा। ये एक होता विशेष प्रकार का पिगमेंट और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं फियोफाइटिन। फियोफाइटिन याद रखेंगे, इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम है फियोफाइटिन बच्चों। अब देखिएगा फियोफाइटिन जो है ये क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल से या क्लोरोफिल ए से एक मैग्नीशियम हट जाता है, चूंकि सेंटर मैग्नीशियम होता है, वहां 2 हाइड्रोजन आयन आ जाते हैं, तब ये मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए फियोफाइटिन में चेंज हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं जो ये फियोफाइटिन है मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए है। ये बात याद रखेंगे बच्चों। अब बहुत ध्यान देना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, रिएक्शन सेंटर और एंटीना, इन तीनों को मिला के कहा जाता है फोटो सिस्टम। इसे हम कहेंगे फोटो सिस्टम। अब अगर उसमें रिएक्शन सेंटर 700 का है तो उसे हम बेटा कहेंगे PS1। अगर उसमें रिएक्शन सेंटर जो है 680 नैनोमीटर का आएगा तो उसे कहेंगे PS2। जो ये PS1 और PS2 है ये बेटा इलेक्ट्रॉन की जो इमिट करेगा जिस वेवलेंथ पे, उसी के आधार पर P से आया पिगमेंट और 700 या 680 जो है ये वेवलेंथ है लाइट की। तो बेटा अब आप समझ गए होंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्लस रिएक्शन सेंटर प्लस एंटीना, तीनों को मिला के हम फोटो सिस्टम कहते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकेंड आया बेटा ये डिस्कवरी के बेस पे आया। सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था फर्स्ट और इसके बाद हुआ था सेकेंड, इसीलिए फर्स्ट और सेकेंड कहते हैं। लेकिन बेटा अगर हम इसको फंक्शनली देखेंगे, कार्य क्षमता के आधार देखेंगे, तो पहले सेकेंड एक्टिव होता है बाद में फर्स्ट। तो अगर फंक्शन आएगा तो सेकेंड और फर्स्ट बड़ा फोटो सिस्टम होगा, अगर डिस्कवरी आएगा तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। देखिए देख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर नेम्ड इन दिस सीक्वेंस देयर डिस्कवरी। जो नाम आए बेटा फर्स्ट सेकेंड ये डिस्कवरी के बेस पे आए, ये आपको याद रखना बेटा। एंड नॉट इन दिस सीक्वेंस विच दे फंक्शन, फंक्शन के बेस पे नहीं। अगर फंक्शन के बेस पे हम देखेंगे तो सेकेंड और फर्स्ट देखेंगे बेटा। ठीक, लाइट रिएक्शन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन। देखिए ये सैकड़ों जो है पिगमेंट है और इसको बाउंड किया है ये प्रोटीन ने। तो मैं कहूंगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये मैनी पिगमेंट्स और प्रोटीन का बना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, ईच फोटो, अब देखिएगा आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, फोटो सिस्टम, एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत अंतर होता है। जब केवल एसेसरी पिगमेंट है तो उससे एंटीना बनेगा, उसमें आप रिएक्शन सेंटर को जोड़ दोगे तो वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब आप उसी में बच्चों बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जोड़ दोगे
तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे हमने FeO5 तो उसको हम टोटल तीनों को मिला के कहते हैं फोटो सिस्टम। अगर रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है 700 नैनोमीटर तो फोटो सिस्टम फर्स्ट हो जाएगा। अगर 680 पे कर रहा है तो फोटो सिस्टम सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड मैंने आपको नाम बता दिया, फंक्शन के बेस पे सेकेंड फर्स्ट बोलोगे, और अगर बेटा डिस्कवरी है तो फर्स्ट और सेकेंड बोलोगे बेटा, ठीक है। Each photosystem has all pigment except molecular profile forming light harvesting system called antenna। आपने देखा एंटीना में बेटा जो है रिएक्शन सेंटर को छोड़ के ये सारे एसेसरी पिगमेंट बनते हैं। तो आप एक बात समझ गए होंगे, एसेसरी पिगमेंट जो है वो एंटीना बनाते हैं, रिएक्शन सेंटर जो बनाएगा वो बड़ा एसेंशियल, एसेसरी एसेंशियल में बहुत अंतर होता है। एनर्जी का ट्रांसफर करने वाले एसेसरी होंगे, इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाला एसेंशियल होगा, यह मेजर पिगमेंट कहलाएगा। These pigments help to make photo more efficient to absorbing different wavelength of light। तो आप देख रहे हो ये अलग अलग प्रकार के पिगमेंट है, ये अलग अलग वेवलेंथ लाइट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। क्योंकि बेटा जो फोटोसिस होती है वो एक रेंज में होती है, मैंने आपको 400 टू 700 नैनोमीटर बताया है बच्चों। सिंगल मॉलिक्यूल, इसको बॉक्स में जरूर करें, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म्स रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर जो है केवल एक ही मॉलिक्यूल से बना होता है। रिएक्शन सेंटर डिफरेंट बोथ फोटोसिस्टम, आप देख सकते हैं। अगर बेटा 700 है तो बेटा वो हो जाएगा फर्स्ट, अगर P680 है सेम है, बस इसको मैं 680 कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ P680 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा PS2। तो दोनों फोटोसिस्टम में डिफरेंस जो आ रहा है वो रिएक्शन सेंटर का आ रहा है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है। डिफरेंट, ये लाइन बॉक्स में करेंगे। PS1 रिएक्शन सेंटर को फिले है एब्जॉर्ब पीक 700, मैंने आपसे बता दिया है, ठीक, नैनोमीटर। इसे P700 कहेंगे, पीक मतलब पिगमेंट होता है। PS2 जो है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लाइट करेगा 680 नैनोमीटर, इसे बेटा P680 कहते हैं बेटा। आज हमने बेटा आपको ये बताया है बेटा कि इसमें लाइट रिएक्शन में क्या बनते हैं। तो लाइट रिएक्शन क्या देखेगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा अगर एनर्जी वाला आएगा तो ATP, और इसके अलावा बेटा ऑक्सीजन भी बनता है। इसके साथ बेटा आगे की कैसे प्रक्रिया हो हम आगे डिटेल में अगले वीडियो में बेटा जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक बेटा, आप इसको अच्छे से देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर कमेंट करिएगा। ठीक बेटा, आज इतना ही, बाय बेटा, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक बेटा, थैंक यू बच्चों।